आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो भाई डी ट्रिपल एस बी का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एक्सपेक्टेड पेपर मैं लेके आ गया हूँ मॉक टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम मैथ के 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। डी ट्रिपल एस बी का ही मैंने एक ऐसा पेपर उठाया है जो हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लेवल का पेपर था। ठीक है, तो पेपर का नाम बताना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है इसके कम टाइम में करना। ठीक है, 20 क्वेश्चन लॉक हो जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन कम से कम मतलब आपको ये लगभग 15 मिनट में करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान आ रहे हैं और जो अच्छे बच्चे होंगे तो वो तो 12 से 13 मिनट में ही कर देंगे 20 क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे, कह रखा है पहला क्वेश्चन 17 के 5 क्रमिक विषम गुणजों का औसत हमारा 119 है। इसका मतलब अगर 5 हमारे वे हैं तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा, तो जैसे कि अब आप देख पा रहे होगे तो 5 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो एवरेज हमारा ये आ गया। तो ये दे दिया हमारा 119। 119 कैसे बनता है? 17 का अगर मल्टीपल है 17 गुणा में 7, इसका मतलब 17 गुणा में 5, 17 गुणा में 3। ठीक है, और यहाँ पे 17 गुणा में 9, 17 गुणा में 11। ठीक है, तो हमारा क्या रखा है डिफरेंस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 17, 11 माइनस में 3 तो 8, तो 17 अट्ठे 136 हमारा आंसर। अब आप देख पा रहे होगे भाई साहब सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। अगर हमें संख्या ये दे दी है ना, तो आपको फार्मूला पता है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ रेशियो, एलसीएम को हम लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू में सम ऑफ को प्राइम पेयर्स, तो ये हमारा को प्राइम पेयर है। ठीक है, तो एचसीएफ से एचसीएफ गया तो आप आ गया 28 अनुपात 1। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे पेपर यहाँ पर करवाता हूँ। डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए ये प्ले लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्ले लिस्ट जरूर देखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो भी पेपर हुए हैं आपको सारे के सारे जरूर देखने हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो 2024 वाला है वो भी करवा रखा है। उसके अलावा आप नायब तहसीलदार और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी जरूर देखें। ठीक है, उसके अलावा आप क्विक रिवीजन सीरीज से पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हैं। ये रहा क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, और हम सोच रहे हैं जल्दी ही एक क्विक एक इंटेंस रिवीजन बैच लेके आया जाए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए, जहां पर मैं पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में आपके लिए करवा दूं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 45 दिन का लेके आऊं। आपका क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताना। करके 75 का 30% और 45 का 20%, 45 का 20% हो जाएगा भाई साहब 10% हो गया 4.5, तो आ गया 9। ठीक है, और इसका 30% देखो 7.5 का 10% मतलब 75 का 10% 7.5, 30%, तो गुणा में 3 15 और ये 22, तो 22.5 में से 9 गया, 10 घटाते 12.5, अब एक जोड़ दो तो आ गया 13.5। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा पाई चार्ट का है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कह रखा है स्पेंडिंग। ये जैसे वो फोटो आएगी आपके पेपर में, लेकिन एआई ने फोटो नहीं बनाई, उसकी जगह डाटा लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रखा है कि हॉकी और टेनिस के बीच का, तो हॉकी और टेनिस, तो आ गया 12%। ठीक है, तो 12% हमारा आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब ये सवाल भाई साहब इतने 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 पेपरों में आया है और इतनी बार रिपीट हुआ है डी ट्रिपल एस बी में, आप पूछो मत। कह रखा है देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10% है ना, 10% को आप लिख सकते हो 1/10। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 11/10। अब 11 किसका आएगा 10 किसका आएगा, तो समझो जो हमारा उम्र में बड़ा है, तो उम्र में बड़ा कौन है, 12 वर्ष का चेतन, तो उसको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, और जो हमारा उम्र में छोटा है उसको कम मिलेंगे, तो एस, तो बस ऐसे ही इसको ध्यान रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जोड़ आ गया 21। ठीक है, तो 21 इक्वल टू ये, तो 21 गुणा में 12 कर रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या रखा है चेतन का बताओ,
तो 12 गुणा में 11 तो 13200 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? कर दोगे? तो इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के उससे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बार आया है तो आप ये शॉर्टकट ध्यान रखना। ठीक है, अब ये सवाल है, ये इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था जैसे वर्कर है या M1 H1 D1 इक्वल टू होता है हमारा M2 H2 D2। ठीक है, उसके अलावा इसको हम और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लिया वर्क दे रखा है कि इसने 20 दीवार बनाई, तो W1 और गुणा में रुपए 1 भी, जितने भी रुपए है ना या वेज जो भी मिलती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा केवल इतना काम है तो हम इतने से ही काम चलाएंगे, लेकिन इसी पेपर में इसके ऊपर भी पूछा गया है रुपए के। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब देखो कह रखा है 10 श्रमिक 12 ये 4 ये 6 8 हमें दिन निकालना है तो D2। ठीक है, तो हमारा देखो 8 6 48 है ना, तो 6 तो 6 गया तो 10 हमारा आंसर 10 दिन। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा था हमारा पेपर में, जैसे ये क्वेश्चन आया था वो लिख देता हूं मैं कि 38 की पावर माइनस का 10 अपोन में 38 की पावर 18 गुणा में 38 की पावर -17। ठीक है, ये हमारा पेपर में क्वेश्चन आया था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 38 की पावर -10। ठीक है, ऊपर लेकर जाएंगे तो -18 हो जाएगा, तो -18 और -17। ठीक है, जैसे a की पावर b इंटू में a की पावर c है ना, तो a बेस बराबर है और ये गुणा होने लग रही है तो पावर जुड़ जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर ए बी अपॉन में ए सी है तो यहाँ आ जाएगा ए बी ए की पावर बी माइनस में सी। ठीक है, अब 7 और 8 15, 7 और 8 15, 5 आना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर 38 की पावर -45। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये पेपर बहुत जल्दी करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हमें जोड़ ही करना बस। देखो 5 और 9 13, 13 और 8 21, ये 30, ये 30 33 35 35 39, ये 14 4 आ गया, 7 10 19 20 27 36 45 46 46 और 7 46 और 7 52, लेकिन ये 53 आएगा। ठीक है, हमने कहीं पर गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 6 54 9 पंजे और 9 निम। ठीक है, तो 59 आएगा। आप एक बार जोड़ करके देखना जरूर। ठीक है, पता नहीं कहाँ पर गलती होगी लेकिन आप देखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इसको यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो कह रखा हमारा 2019 में 26800 है। अगर 30% की वृद्धि होती है और 2 साल के बाद की दे रखी है तो आ जाएगा 1.3, मतलब 13/10 13/10। अब यहाँ से देखो 0000 गई, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब इस तरह का ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब देखो कह रखा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ। देखो 5% 4 साल का 20% हो गया, 10% होगा 500, 20% होगा 1000। ठीक है, इस तरह के सवालों में पेन भी नहीं उठाना। अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमारा दे रखा है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे छोटे वाले को। ठीक है, तो इसका 40% हो जाएगा, इसका 88, 88 में से 20 गया, आ गया 68। ठीक है, 68। अब इसको लिखोगे तो आ जाएगा 1/5। ठीक है, ऑफ है ना, तो ये भी ऑफ आ जाएगा 2500। ठीक है, 5 से 5 गया, ये आ जाएगा 3400, हमारा 34,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो 13वां क्या कह रखा है इसमें, दूध का एक नया नमूना है जिसमें 40% पानी है। इसमें दूध का 5वां हिस्सा शुद्ध दूध की समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी गिरकर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखो 40% मिल्क है। ठीक है, तो हमारा हमने मान लिया 40 और ये 60। ठीक है, तो हमारा 2:3। ठीक है, ये आ गया हमारा वाटर, ये आ गया मिल्क। कह रखा है 1/5 इस मिल्क का
ऐड कर दिया जाता है इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, तो ये देखो अगर ये पूरा देखें तो हमारा आ गया 100। 100 का 1/5 मतलब 20। ठीक है, 20 मिश्रण था और उसका 1/5 इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 20 में हमारा 20 ही जोड़ दिया जाता है, तो आ गया हमारा 40। ठीक है, कह रखा वाटर कितना हो जाएगा, तो इसका 1/5 आ गया हमारा 8। ठीक है, तो 8 आ गया, इसका 1/5 कितना आ गया 8। तो अब कितना रह गया 8, और इसका 1/5 आ गया 12। ठीक है, तो ये 20 हो गया, है ना, और इसका ये 1/5 20, तो 20 में 20 जोड़ दिया तो आ गया हमारा 40। अरे 8 हमारा ये हो गया पानी, तो 1/5 होता है हमारा 20%। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट सवाल, क्या रखा हमारा 59049 की पावर 1/5, मतलब ये 9 की पावर 5 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना। अब 28 की पावर 3 है ना, तो 28 28 28 बटे में 3 की पावर 2 9 आ गया, 7 की पावर 2 49 आ गया, 2 की पावर 6, तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 से 9 गया। अब देखो 4 से काटोगे तो 7749 गुणा में 7 आ गया, तो इससे ही कट गया 7, हमारा आंसर बच गया। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, कह रखा कौन सा डिविजिबल है 54 से। तो भाई साहब 54 का मतलब है हमारा 2 को प्राइम पेयर रहने चाहिए। ठीक है, तो 2 गुणा में 27 आ गया, 27 का मतलब 9 से भी भाग होगा। देखो 2 से तो ये सारे के सारे ही भाग हो रहे हैं, हमें 27 मतलब 9 से देखना पड़ेगा डिजिटल सम। देखो 7 और 8 15, 15 और 3 ये तो नहीं है। ठीक है, 9 देखो 7 और 4 11, है ना, ये नहीं है। 8 और 4 12, 13, 13 और 5 18 गया, है ना, ये कट रहा, मतलब ये भी नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, 9 से 6 12 और 7 19, ये नहीं कट रहा, डी ऑप्शन भी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा 0.75 जमा में 2/5, 2/5 होता है हमारा 0.40, तो 0.75 में 0.40 जोड़ेंगे तो 1.15। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, हमें एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर बताना है। तो हमारा ये देखो 14 तिया मतलब 3 से हो रहा है, तो 3 दूनी 6 हमारा आंसर। आपको पता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट गुणा में सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, क्या रखा है कि एक पंसारी को 95 प्रति किलोग्राम और 122 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 2 किस्मों में मिलाया जाना है। 127 पर बेचने पर 27% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 95, यहाँ पे 122, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, हमें कॉस्ट प्राइस पे ही जाना पड़ेगा। तो आ जाएगा 127 गुणा में 100 बटे में 127, तो आ गया 100। ठीक है, अब तो आंसर आ गया 22:5। ठीक है, तो ये टाइप काफी बार पूछी जाती है, मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवा रखी है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे 8 बटे में 2 का का मतलब क्या होता है, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई, तो आ गया 19 बटे में 8, 8 से 8 गया 19 बटे में 2। ठीक है, और 37 बटे में 2 आ गया। ठीक है, भाग में दे रखा है, ये देखो आप हमारा 19 बटे में 8 भाग में है ना, 2 बटे में 8, तो ऊपर जाके बदल जाएगा, 8 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 बटे में 2 आ गया, 19 12 दूनी 24, 24 में से 19 गया 5 बटे में 2। ठीक है, तो 37 बटे में 5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट, ये बार ग्राफ वाला ही है, एवरेज क्या रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ये जोड़ के, और मतलब ये 500 550 600 ये जोड़ के हमें बस भाग करना नंबर ऑफ ईयर्स से, कितने ईयर्स दे रखे हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चनों का सेट होता है कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 का मैंने खुद 14 मिनट में कर दिया, तो आप इसको आराम से 12 से 13 मिनट में कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे करके, यदि 7601 की राशि को रवीना और सरिता के बीच में इसमें बांटा जाता है, तो सरिता का हिस्सा 9 से भाग हो रहा है, 9 से भाग वाला डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। देखो 7 और 2 9, ये नहीं कटता, 6 6 ये भी नहीं कटता, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है आपको, है ना, मेंसुरेशन में केवल फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। मैं एक फार्मूले के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो क्या रखा, आउटर कर्ड सरफेस एरिया कोनिकल वेसल का, तो कोनिकल वेसल का आउटर कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब यहाँ पे दे रखा 8, और एल अगर हमें आर एच 8 दे रखे है, एच 15, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो आ गया 17, ठीक है। 17 टू 56, 6 दूनी 12, तो अब भाई देखो लास्ट में 2 तो सब में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, काट दो। अब हमारा देखते हैं, हमें 11 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 2 10, ये नहीं हो रहा, 10 ये नहीं हो रहा, यही है हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का पाइप ए बी सी इतने में भरता है तो कितना टाइम लगना चाहिए, तो बहुत ही आसान सवाल है। ए को अगर 15, बी को हमारा लगता है 23, और सी भी भरने वाला ही है। आप ये ध्यान रखना कहीं आउटलेट पाइप ना दे दिया हो, लेकिन इसमें तो इनलेट दे रखा है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया भाई साहब, 23 गुणा में 15, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा 23, ये 15 और ये 23, ठीक है। अब बस क्या करना, जोड़ 46, तो 6 और 5 11, 5 और 1 6, ठीक है। अब 61 तो सभी में है। अब 15 ये 45, 4 15 दूनी 30 और 34 बटे में 6 1, तो ये देखो 5 पे ही जा पाएगा, ये 6 पे तो नहीं जाएगा, तो 5 सही, 40 बटे में 61 हमारा आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलता है। हमारा क्या रखा है, 5 9 7 8 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा मतलब x का आधा बराबर हो 1/4 ऑफ y और 1/8 ऑफ z। तो यहाँ पे जब ऐसे आता है क्वेश्चन, तो हमारा एक्स वाई जेड का रेशियो क्या आता है, तो एक्स वाई जेड जैसे जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे, तो 2:4:8 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 1:2:4, ठीक है। तो 4 2 6 और 1 7, 7 से हमारे ये आ जाएगा बटे में 7। हमें निकालना तीसरा मतलब 4, तो गुणा में 4, ठीक है। तो 7 8 56, 7 पंजे 7 चौक और 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21 2, 8 चौके 32 और 34, 34 16 हमारा डी ऑप्शन हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्या रखा है, 1210 पुरुषों के लिए एक छावनी में 11 दिनों की सामग्री है। तो यहाँ पे आ गया 21 मतलब 12 10 गुणा में 13 इक्वल टू, अगर इतने बढ़ जाए तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 7 5 1 गुणा में x आ गया, ठीक है। हमें दिन निकालने, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 गुणा में 11, 11 एकम 11, ठीक है। 11 चौक 11 तिया, तो ये भी आ गया हमारा 13, 13 से 13 गया तो 10 दिन हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या कह रखा है, इसमें हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या रखा भाई साहब समझो। क्या रखा है कि 35 350 है ना, इतनी डिस्टेंस है, जो दो ट्रेन है वो साइमल्टेनियसली दो स्टेशनों से पैरेलल ट्रैक पे चलती हैं क्रॉस करने के लिए। एक ट्रेन की पास ज्यादा है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस दो ट्रेनों के बीच 2 घंटे के बाद 20 किलोमीटर है ना, तो इसका मतलब ये 2 घंटे में केवल 20 कर पाई, ठीक है। तो कह रखा है स्पीड बताओ आप फास्टर ट्रेन की, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो आप, एक की हम मान लेते हैं एक्स, दूसरे की हम मान लेते हैं एक्स प्लस में 5, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या रखा है दो ट्रेनों के बीच, 2 घंटे के बाद इतना है, तो 20 इसमें से घटा देंगे 330, ठीक है। 330 इक्वल टू, अब 2 घंटे के बाद की क्या रखे ना, तो दो यहाँ पे x प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा x प्लस में 5 आएगा वो आ जाएगा भाई साहब 85, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट हमारा पूछ रखा भाई साहब हेक्सागन के ऊपर,
ठीक है। हेक्सागन का आपको फार्मूला पता है एरिया का, तो एरिया का फार्मूला होता है हमारा 6 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है हमारा √3/4 ए स्क्वेयर, ए हमारी साइड, तो 12 गुणा में 12 गुणा में √3/4 गुणा में 6। ठीक है। अब यहां से देखोगे 4 तिया तो 36 छिक 36 छिक आता है हमारा 216 √3। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। थोड़ा मुझे कहीं पर निकलना है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखा हमारा, दो दावक हैं 400 मीटर, तो उसे अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बस टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो T1 और T2 का एलसीएम चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 300/6, तो आ जाएगा 50, और यहाँ पर 4 से करेंगे तो 75, तो 50 और 75 का हमें एलसीएम चाहिए, तो आ गया 150। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू में LB BH प्लस में HL। ठीक है, फार्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर बताना। अब देखो हेमिस्फीयर बोवल कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, तो 2 गुणा में 22/7, 7 गुणा में 7, तो 7 से ये गया। ठीक है, 7 दूनी 14 दूनी 28, गुणा में 11 करेंगे तो 308 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब कह रखा है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु पर इतने पर 33% की आनी, इसका मतलब 100 में से 33 गया तो 67% इक्वल टू 134। अब हमारा कह रखा है भाई साहब 492 पर बताइए, तो अब ये तो क्या कर रखा है हमने, दुगुना कर रखा है या इसका आधा कर रखा है, तो इसका भी आधा कर देंगे, तो 2 2 चौक 2 छिक, तो 246 आ गया परसेंट, तो 100 में से घटाएंगे तो 146% हमारा आंसर, मतलब 100 घटाएंगे इसमें से तो 146। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे हो, क्या रखा है, इसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद इतने का है, यदि छूट नहीं देता तो दुकानदार 20% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट डिजिट अलग अलग है, हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। अब ये हमारा हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, 23520, 30% के डिस्काउंट के बाद, तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो आ जाएगा 100/70, मतलब 10/7 गुणा में। अब यहाँ पर क्या रखा है, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, मतलब अभी यही हमारा एसपी हो जाएगा, तो 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब 6 से काटो, तो 6 एकम 6 3 18। ठीक है, 5 आएगा, 6 निम 6 दूनी 7 से काटेंगे, 7 पंजे 7 छिक, है ना, तो 56 होता है हमारा 28, 56 गुणा में 5 होता है हमारा 280, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है। अब 13वां देख पा रहे होगे, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, जब हमें मार्कअप दे दिया जाए और डिस्काउंट दे दिया जाए तो इसका ही सक्सेसिव हमारा प्रॉफिट होता है, तो आ जाएगा 8 माइनस में 5 माइनस में 8 गुणा में 5/100। ठीक है, तो आ गया 3 माइनस में 0.4। ठीक है, तो 2.6% हमारा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। क्या रखा है, सम ऑफ पेरीमीटर बताओ आप ऑल 6 फेसेस, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला भी बताया था कि जब 6 के 6 फेसेस का सरफेस मतलब पेरीमीटर्स का सम पूछा जाए तो आएगा 8 इंटू में L प्लस में B प्लस में H। ठीक है, और ये D ट्रिपल एस बी में ही केवल पूछा गया है इस फार्मूले के ऊपर। ठीक है, तो वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे टॉप सरफेस है ना, तो इसका आएगा 2 इंटू में L प्लस में B, फिर साइड वालों का निकाल लो। ठीक है, 2 इंटू में L प्लस में B, तो इस तरह आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब यहां से देखो आप, क्या हमें टोटल सरफेस एरिया और दे दिया, टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है हमारा 2 इंटू में LB BH HL। ठीक है, हमें ये क्या दे दिया 32। कह दिया लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ बताओ, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ जो किसी भी क्यूबॉइड में आ सकती है वो उसका है डायगोनल, तो डायगोनल का फार्मूला होता है हमारा √L का स्क्वायर B का स्क्वायर H का स्क्वायर। तो हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, क्या
ये 8 से काट दो 11 आ गया। तो एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ना एल प्लस में बी प्लस में एच का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ गया 11 का स्क्वायर माइनस में 32 कर दो। ठीक है, तो 121 माइनस में 32, तो ये आ गया 9, 11 में से 3 गया 8, तो रूट 89 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 15वां, हमारा सरकमफेरेंस दे दिया, हाइट दे दी, हमें बताना है कितना लीटर पानी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है हमारा 1 लीटर। ठीक है, तो यहां से हमारी सरकमफेरेंस दे दी बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो सिलेंड्रिकल वेसल का सरकमफेरेंस होता है भाई साहब हमारा क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू हमारा आ गया 800। ठीक है, तो यहाँ से आर हमारा आ गया 400 अपॉन में पाई। ठीक है, हमें निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 400 बटे में पाई गुणा में 400 बटे में पाई, और एच हमारा कितना दे रखा है 77। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो आप, पाई से पाएगा, इसको हटाएंगे तो आएगा 22 बटे में 7, मतलब ऊपर 7 आ जाएगा। तो ये 2, ये 11, ठीक है, नहीं ये 7 आएगा, सॉरी 11 से काटेंगे तो 7, 2 से काटेंगे तो ये 2। ठीक है, तो 7 दूनी 14 है ना, 9 दूनी 8, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए था, ये रहा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये 3 जीरो हमारी कट जाएंगी। ठीक है, 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बच जाएगी, 1 जीरो ये रही, है ना, कर दोगे। अब आप देखो 16वां क्वेश्चन, जल्दी होने वाला है। देखो जो टाइम एंड वर्क का मैंने बताया था फार्मूला, उसी के ऊपर है। ऊपर लिखेंगे हम H1, नीचे लिखेंगे अर्निंग मतलब ₹1 इक्वल टू H2R2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 10 अपॉन में 5000 इक्वल टू 26 अपॉन में x। ठीक है, तो ये देखो बटे में क्या कर रखा है 500 गुणा में, इसका भी 500 कर दो गुणा में, तो 13000। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लॉजिक समझ में नहीं आया। भाई साहब इसमें है ना, जैसे कई चीज ऐसी होती हैं जिसमें लॉजिक बताना बड़ा पड़ता है, याद करना छोटा पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर लो। ठीक है, ज्यादा घुमा के नहीं आएगा, ज्यादा घुमा के आएगा तो हम उसका भी बताएंगे। ठीक है, अभी डी ट्रिपल एस भी इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, अब हमारा रोम्बस का साइड दे दी कितनी 10, एक डायगोनल दे दिया, मान लिया ये 16 दे दिया, तो ये 8 हो गया, तो 6 8 10। ठीक है, तो दूसरा डायगोनल क्या हो गया हमारा 12, और पहले वाला कितना था 16। ठीक है, तो एरिया बताना है, तो फार्मूला लगा देंगे हाफ d1 d2, तो 16 6 96 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 18वां, ये वैसे ही है, आपने खुद करके बताना है। कोनिकल स्लांट हाइट बतानी है। अब यहाँ पे देखो हमें डायमीटर दे दिया, रेडियस हमारी क्या आ गई 6, हाइट हमारी क्या आ गई 8, तो जो हमारी स्लांट हाइट होती है उसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ये हमारा आंसर ए ऑप्शन। अब ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या क्या एक खुदरा विक्रेता इतने में आइटम खरीदता है और उस पर इतना खर्च करता है, तो कितना आ गया 250, बेचता 400 में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5:8 लाभ बताइए, तो कितने का लाभ हो गया 3, 3 बटे में 5 होता है 60%। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, आपको टेलीग्राम पे ये प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।